खबर आई है, प्रेमिका के सामने ही प्रेमी को पीट कर मार डाला गया और इसके बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। लड़के के घर वालों ने उसके शव को आरोपियों के घर के सामने ही जला दिया। इस घटना के बाद से इलाके में बहुत तनाव है। हैरान करने वाली ये वारदात मुजफ्फरपुर के काटी थाना इलाके में हुई। 22 साल की सौरभ की प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक सौरभ का सोनबरसा गांव की एक लड़की से अफेयर था। उस शुक्रवार की रात लड़की से मिलने के लिए उसके घर गया। इस बीच लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई की। बाद में अस्पताल में सौरभ की मौत हो गई। मौत की वजह प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोट को बताया गया। अभी तक पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा है। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। अपनी प्रेमिका से मिलने आए युवक की प्रेमिका के घर वालों ने पीट कर हत्या कर दी और इसके बाद युवक के परिवार वाले प्रेमिका के घर पहुंचे और उसके घर के सामने ही अंतिम संस्कार कर दिया। यही वो घर है जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। पड़ोस का ही एक गांव है रेपुरा, वहां का रहने वाला 22 साल का सौरभ अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन लड़की के घर वालों को इसकी भनक मिल गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया और घंटों उसकी पिटाई की गई। वो बेहोश हो गया, उसके प्राइवेट पार्ट तक काट लिए गए और उसके बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ जब लड़के के घर वालों को इसकी जानकारी मिली, उसके बाद वो उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। और उसके बाद पूरा गांव जो है वो यहाँ पर जमा हो गया। लड़के के गांव वाले यहाँ पर आ गए, उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि जो प्रेमिका के घर वाले थे वो घर को छोड़कर यहाँ से फरार हो चुके थे। और यहाँ पर जब लोग पहुँचे, गांव के लोग, तो उन्होंने घर के सामने ही अंतिम संस्कार कर दिया। यहाँ पर आप देखिए, जो आपको अवशेष नज़र आ रहे हैं, ठीक इसी जगह पर अंतिम संस्कार किया गया। और यहाँ पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि दोनों गाँव के बीच तनाव की बातें आने लगी। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा थे और जो लड़के के परिवार वाले हैं, उनका कहना है कि उसे फ़ोन करके बुलाया गया था और यदि इस तरह की घटना हुई तो उसके बाद जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस मामले में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें प्रेमिका के जो पिता हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कल यहाँ पर काफ़ी देर तक हंगामा हुआ था, तो उस मामले में भी जो युवक के पक्ष के लोग थे, उनके पक्ष के भी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अभी पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, काटी, मुजफ्फरपुर। लड़की के घर वालों ने बेटे को बेरहमी से मार डाला। परिवार को अब इंसाफ चाहिए। नीतीश चंद्र ने सौरभ के पिता से बात की। बताइए कि जब यहाँ से निकला सौरभ तो क्या कहकर निकला? क्या उसे कोई फ़ोन आया था? फ़ोन आया हुआ था, फ़ोन से बात करते हुए निकला। हम कहे कहाँ जा रहा है, तो 10 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद गया तो आया नहीं। फिर आपको क्या जानकारी कैसे मिली ये सब हुआ? चौक पर गए तो वहाँ से प्रशांत पांडे लोग मोटरसाइकिल से आया, वो लड़की के चाचा हैं, आया और हमको बैठा के यहाँ से ले गया। जो चलिए कुछ बातचीत करना है आपसे। आप घर गए, लड़की के घर गए, वहाँ आपका बेटा वहाँ पर था? जी, वहाँ पर गए तो वहाँ पर सुलाया हुआ था और चादर से ढका हुआ था। क्या हुआ? आप लोग अस्पताल ले गए, उस समय जीवित था? क्या था वो? हमसे कागज़ पर लिखवा लिया गया और जो जिंदा अवस्था में आपको सौंप दे रहे हैं। और उसके बाद लोग वहाँ से उठा के मोटरसाइकिल पर घिसियाते हुए लेके गया, बैठा के प्रशांत हॉस्पिटल में ले गया। क्या वजह बताई उन लोगों ने? आखिर प्रशांत जो वहाँ पर लोग थे, लड़की के घर वाले, उन लोगों ने कुछ बताया भी आपको? ये बताया कि बदमाशी करने आया, हमारे घर में घुस गया। आपकी जानकारी में था कि आपके बेटे का संबंध उस घर की किसी लड़की से है, दोस्ती है उसकी? 1 साल पहले सर उन लोगों लड़की के साथ कुछ संबंध चल रहा था, जिसके कारण मतलब लोग बुला के एक बार और साल भर पहले मारे हुए था। तो हमने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया था। 1 साल पहले भी सौरभ जो है वहाँ गया था, तो घर वालों ने उसकी पिटाई की थी, लड़की के घर वालों ने? जी सर। जी न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए।
हमको अब बचा क्या करिए, वो था वो मर गया, क्या लिख रहे हैं, क्या एक ही बता